रूल जो हर एक लड़की को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो एवरेज गर्ल अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है, अपने सोचने का नज़रिया चेंज कर सकती है और जिससे उसकी इंटायर लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज हम उन पे बात करेंगे। अफ्रेड और हेट। समटाइम ऐसा होता है कि जब भी हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं या जैसा बनना चाहते हैं, जब उसके लिए हम मेहनत करना शुरू करते हैं या उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, तो देन इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले ही हमारा माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, या हम जब कोई काम शुरू कर देते हैं तो देन हमें एक खौफ सा, एक हेट सा महसूस होता है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, तो ये बंदी या बंदा क्या काम कर रही है की बातें सोचनी पड़ती हैं कि कोई मुझे क्या बोलेगा, मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, खौफ सा फील होगा। अगर कोई इस बारे में मुझसे पूछ लेगा तो मैं इससे क्या जवाब दूंगी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें लड़कियां सोच रही होती हैं। आपको फोकस करना इस बात पे है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बिल्ड करना चाहते हो और कैसा खुद को बनाना चाहते हो। खौफ को, डर को, क्योंकि हेट को छोड़ के और एक साइड पर रख के जब आप टाइम अपने माइंड को आप फोकस जो होता है ना अपने वर्क पे, अपनी अचीवमेंट पे, अपने गोल्स पे लगा लेते हो ना, तो देन आपको आसपास की बातें नहीं सुनती और एक टाइम पे ये जितने लोगों का हेट या शोर या जो भी खौफ होता है ना, वो आपकी कामयाबी में बदल जाता है। जब आप कामयाब होते हो तो ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं और यही चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट कर रही होती हैं कि आपको रुकना नहीं, थकना नहीं। आपका खौफ हो कि कोई मुझे क्या बोलेगा या कोई आपको बातें करना शुरू हो जाए, तो ये बात समझ जाए कि आप जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, सही ट्रैक पे चल रहे हो। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये चाहते ही नहीं आप कामयाब हो, या वो कुछ चीज़ों को इतना बड़ा बना देते हैं कि जैसे वो बहुत गलत हो। अगर आपका ज़मीर इस बात पे मुतमईन है कि आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस हैं और आपको पता है आपको क्या करना है, खुद के गोल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे खुद को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, तो देन आपको इधर उधर की बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। खुद के दिल से ये डर, जो खौफ है ना, बिल्कुल निकाल दो। कोई भी आपके डर या आपके खौफ की वजह से अपने डिसीजंस चेंज नहीं करता है, बट आप समटाइम ऐसा करने लग जाते हो जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप दूसरों को जवाबदेह नहीं हो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। किसी के लिए हेट या खौफ का डर आप लेके बैठे रहोगे ना, तो देन आप उसको, अपनी अचीवमेंट्स को कभी भी फिलअप नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने माइंड से जो डर है, खौफ है, उसको निकालिए और खामोशी से अपना वर्क करें। आपको किसने बोला कि आप ये चीज़ें सबको बताते फिरो या आप दूसरों को ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो। आपको अगर लगता है कि दूसरे आपको हेट करेंगे या आपको खौफ है तो आप बताओ ही ना। आपको लगता है कि कोई भी आपके लिए क्लैपिंग करेगा तो ऐसा नहीं होता। देन जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते ना, तब तक आप अपने गोल्स और अचीवमेंट सबसे छुपाओ। अपने गोल्स और अचीवमेंट सबसे छुपा के उन पर वर्क करना शुरू करो, जिससे आपको पता है कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी, आपके गोल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके जो ख्वाब हैं वो सब बदल सकते हैं। तो आप ज़रूर उस पर वर्क करो। सोचो कि हेट आपके लिए फेलियर है। आप ऐसा सोचो कि जब भी कोई आपको हेट कर रहा है वो आपका फेलियर नहीं, वो आपको इसलिए हेट कर रहा है बिकॉज ये बंदा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना हो जाए। बट जब आप समझ जाओ कि इर्द गिर्द के लोग आपको हेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उन सबको इग्नोर करके बट आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको लगता है आपका लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी, आपके ख्वाब सब कुछ बदल सकता है या सब कुछ पूरा हो सकता है। तो आप उस पर वर्क करो। देन जब भी आप स्टडी मीट कर लेते हो तो आपका अगला फोकस होता है कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे। आपके गोल्स होते हैं, ड्रीम जॉब होती है जो आपको करना होती है, ड्रीम बिजनेस होता है जो आपने सोचा होता है कि मैं वो बिजनेस करूँगी या जॉब करूँगी। ऐसी होती हैं जो आप चाहते हो, डू आई वांट दिस। आप चाहते हो कि ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में करनी है, आपने जो सोची हुई हैं, बट आप समटाइम नहीं कर सकते। तो आपका कुछ टाइम में आपका माइंड ऐसा भी होता है कि आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में फ्रीडम हासिल कर सको, ताकि आप फ्रीडम से, आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप इस पर रिस्क ले सको, बारे में सोच सको कि आप क्या करना चाहते हो। ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं जिनको आप चाहते हो कि इसको फुलफिल करो। ऐसी सेफ लाइफ जीना चाहते हो तो आपको अपनी जॉब, अपना पैशन, अपना बिजनेस को डेली बेसिस पे साथ साथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लाइफ को सक्सेसफुल बना सकोगे, आप फ्रीडम के साथ जी सकोगे। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में एक ऐसा एरिया बिल्ड करना चाहते हैं या ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कुछ भी बिल्ड करना चाहते हैं जिनसे वो अपनी लाइफ में फ्रीडम ला सकें, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकें। आपको ये भी देखेंगे इसके ऑपोजिट क्या है। इसके ऑपोजिट है अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेगो और कुछ भी नहीं करोगे तो देन आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आपके गोल्स में आप अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसे ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, खुद को बिल्ड कर सको, खुद की आइडेंटिटी को बिल्ड कर सको।
ताकि आप दूसरों की बातों, दूसरों का हेट, ये दिल से खौफ निकाल के इन सब चीज़ों पे वर्क करो। डेली बेसिस में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी फैमिली में, हमारे साथ, खुद के साथ पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। बट इन प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो गोल है या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसको छोड़ के उन प्रॉब्लम्स में फंस जाएं। हर बंदे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसकी डेली लाइफ में चलती रहती हैं। कभी अच्छा दिन आता है, कभी बहुत बुरा दिन आता है, बट आपको हर दिन वर्क करना है, हर दिन आपको वो काम करना है जिसके आप गोल को अचीव करो, खुद को बिल्ड कर सको। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, खुद को बिजी रखना पड़ेगा, खुद को अनकंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा कि लुक बेटर नज़र, आप बहुत अच्छे नज़र आओ तो आपको फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी क्लोथिंग पे, अपनी फेस शेप पे, स्किन टोन पे, इस तरह अपनी चीज़ों पे मेहनत करनी पड़ेगी। डे बाय डे आप खुद ही खुद को बिल्ड करते जाओगे। जैसा आप बनना चाहते हो उसके लिए बेसिस पे कुछ ना कुछ वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे और नॉलेज गेन करोगे, देन आप खुद ब खुद को बिल्ड करते जाओगे। ये जैसा खुद को बिल्ड करना चाहते हो, जैसे ही आप वर्क करना शुरू करोगे, डे बाय डे आपके पास नॉलेज, आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलते आएंगे, खुद ब खुद आप उस अपने गोल को अचीव कर पाओगे। बट जब आप उस पर वर्क करना, उसके बारे में सोचना शुरू करोगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप खुद की नॉलेज को बेहतर से बेहतर करते चाहोगे, आप अपनी नॉलेज गेन करोगे, आप खुद को उसमें बेटर से बेटर बनाते चले जाओगे और एक दिन आप उस गोल को 100% अचीव कर लोगे। मेरे पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है, जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें कुकिंग के बारे में, कुकिंग, बेकिंग, आपको डेली बेसिस के रियल एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, बहुत अच्छे से रियल एडवाइस दे रहा होता है। जैसे मेरा ये एडवांटेज है कि मेरे पास जब एजुकेशन है तो मैं उन्हें साइकोलॉजी वाइज यूज़ करती हूँ और मेरे पास इतना एडवांटेज है कि मैंने अपने 8 साल के स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लोगों के बिहेवियर को सीखा है, कैसे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, क्यों लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती, उनको मोटिवेट करना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो ऐसे हर लड़की के पास कुछ ना कुछ ऐसा अनफेयर एडवांटेज होता है जिसे हम यूज़ करके ख़ुद की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। कुछ को आता है सिलाई कढ़ाई करना, बहुत ज़रूरी नहीं कि हर बंदा हर चीज़ में 100% हो, बट 100% बहुत बेटर होते हैं। अगर हम उनको अपने अनफेयर एडवांटेज को देख के उसको यूज़ करना शुरू कर दें, इससे भी हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। कुछ स्किल सीख के, कुछ नॉलेज और मज़ीद गेन करके, जो कि आज के दौर में जैसी जैसी चीज़ें या आने वाले टाइम में जो जो चीज़ें हैं उनको सीख के हम अपना नॉलेज को गेन करके उस हवाले से खुद की लाइफ को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लेंगे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं जो हमें पता होते हैं, बट हम उसके बारे में सोचते नहीं क्योंकि हमारा ध्यान खुद पे वर्क करने का होता ही नहीं। हम आसपास की चीज़ों में ही फंसे रहते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। बट हमारे पास बहुत सारी ऐसे अनफेयर एडवांटेज होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आपका अनफेयर एडवांटेज आपकी स्किल्स हो सकती है, आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी नॉलेज हो सकती है। इन सब को यूज़ करके आप ख़ुद को बिल्ड कर सकते हो। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन, जिससे ऐसी चीज़ें जो आपके पास हैं और आप वो दूसरों को प्रोवाइड करके दूसरों की अगर ज़िंदगी बदल सकते हो, तो डेफिनेटली आप खुद को ऑटोमेटिक अपने ड्रीम लाइफ को, अपनी जॉब को, हर चीज़ को बिल्ड कर सकते हो। ऐसी चीज़ें खुद के अंदर जो ऑलरेडी आपके पास हैं, आप दूसरों को सिखाते हो, तो देन ऑटो चेंज हो जाती है। आप खुद को भी चेंज करने लग जाते हो और दूसरों की लाइफ भी आपके एक्सपीरियंस से चेंज होना शुरू। किसी की प्रॉब्लम, एक दो की प्रॉब्लम सॉल्व करना लग जाते हो तो दूसरे लोगों को बहुत ये चीज़ें अवेयर होना शुरू हो जाती है कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अपना मसला लेके, प्रॉब्लम लेके आएंगे तो बट आप ईजिली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे हो, तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपसे ही कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं, कंसिस्टेंटली वो आपसे ही रब्ता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो आपके अंदर है। उन चीज़ों को देखिए, पहचानिए और उन पर वर्क करना शुरू कीजिए और उस नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाइए। जैसे मेरे पास अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिनसे मैं सीख के, मैंने एक ये एक्सपीरियंस सीखा है कि आप जितना मर्जी हार्डवर्क कर लें, बट आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जब आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज का दौर ये है, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। इसलिए मैंने अपनी जर्नी ये यूट्यूब पे शुरू की है, जिससे मैं अपनी जो भी लाइफ के रियल एक्सपीरियंस या जो भी नॉलेज मैंने गेन की है या जो भी लोगों से मैंने मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा है, कैसे हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों की बेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करके हम उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, खुद की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम खुद की स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे होते कि हमारे पास कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है कि हम खुद को बिल्ड कर सकते हैं। ये दूसरों से क्वेश्चन करना छोड़ दें कि मैं खुद को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं खुद की लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ, ऐसा क्या है जो मैं वर्क करूँ या जिस पे मैं वर्क करके
खुद की लाइफ को ग्रो कर सकता हूँ। जितनी जल्दी आप खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, खुद की स्किल्स पे खुद पे वर्क करना शुरू करोगे, जितनी जल्दी खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते चले जाओगे। दूसरों से क्वेश्चन करना छोड़ दो, आप खुद से क्वेश्चन करो। ऐसे कौन सी स्किल्स, एक्सपीरियंस आपके पास हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिससे आप दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हो तो आपके पास फाइनेंशियली फ्रीडम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फोकस होना। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने खुद को फाइनेंशियली कैसे फ्रीडम में लेकर आना, खुद को इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है। इस पे वर्क करेंगे, जिस पे मेहनत करने के बाद आप कुछ पैसा अर्न करेंगे और देन डे बाय डे आप उस पर वर्क करते चले जाओगे और आप फाइनेंशियली फ्री होगे। जितनी जल्दी आप पैसा कमाना शुरू करोगे, आप अपनी लाइफ में उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे। बस अपना पैसा नहीं है तो आपकी लाइफ में फ्रीडम भी नहीं है। बहुत सारी खवातीन देखी हैं जिनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहती हैं, बट उनके पास कोई अपना पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास कोई फ्रीडम भी नहीं होता। जब वो दूसरों पे डिपेंड करती हैं तो उनकी मर्जी के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। और सम टाइम तो ये होता है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कपड़ा, जूता या कुछ प्रोडक्ट, वो यहाँ तक ये भी नहीं ले पाती। इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि उन्होंने खुद को दूसरों पे डिपेंडेंट किया होता है, दूसरों के आगे हाथ फैलाने की उन्हें आदत पड़ जाती है। बट वो ये सोच ही नहीं रही होती कि जब तक हम खुद अपना पैसा नहीं कमाएंगे तब तक हम फाइनेंशियली खुद को फ्रीडम नहीं दिला सकते। खुद के जो भी हमारे ख्वाब हैं या जो हम डेली बेस पे हमारी जो भी ख्वाहिश होती है या जो हम चाहते हैं कि मुझे ये लेना या करना है या ये चीज़ मुझे पसंद आ गई है, तो आपको दूसरे की इजाज़त, दूसरे की पसंद नापसंद को देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, इसका बजट है कि नहीं, मैं ले पाऊँगी कि नहीं, या इस बारे में बात करूँ या नहीं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसी ख़वातीन होती हैं जो डर रही होती हैं, वो बात नहीं कर पाती। इसलिए आपके पास अपना खुद का पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जिससे आपका दिल चाहे या कुछ भी आप खाने को चाहो या कहीं जाना हो तो आपके पास अपना पैसा, आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, उसकी मर्जी के हिसाब से ना चलना पड़े। आपकी ज़िंदगी है, आपकी अपनी भी कोई ख्वाहिशें है जिनको इसी ज़िंदगी में आपने पूरा करना है और इसी ज़िंदगी में तभी पूरा होंगी जब आप खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे, को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करोगे। एक सिंगल डिसीजन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देगा। अगर आपका ब्रेन इसी बात पे स्टक है कि आप सर्वाइवल मोड में चल रहे हो, बस आपको सर्वाइव करना है, कैसे जैसे तैसे आपको ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा। और कंसिस्टेंटली आप इस चीज़ से परेशान हो, अपनी मेंटली तौर पे इस चीज़ से परेशान हो, अपनी परेशानियों से निकलने के लिए आपको अपना हल भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिनको आप डेली बेसिस पे फुलफिल करना चाहते हैं, आपके ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हो, उनके लिए ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिनको लेने से आप इनको फुलफिल कर पाओगे। अपने माइंड में थोड़ी सी स्पेस बनानी होगी, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो आप खुद के साथ बैठें और उस पर वर्क करें कि कौन सा आज ऐसा स्टेप है या ऐसा डिसीजन है जो मुझे आज ही लेना है। पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है और डे बाय डे जो मैं सर्वाइवल मोड से निकल के अपनी लाइफ को एज अ फ्रीडम जी सकूँ। और लॉन्ग टर्म आपका विजन होना चाहिए जिस पे आप वर्क करते चले जाओ और खुद को सक्सेसफुल बनाते चले जाओ। फाइनेंशियली एजुकेशन आपको हासिल करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती हो। आप उसके बारे में नॉलेज गेन करना शुरू करो। आप कैसे पैसा कमा सकते हो, कैसे पैसा बना सकते हो। आप कहीं जॉब करने शुरू में जब भी हमें पैसा बनाना होता है उसके लिए सम टाइम ये होता है कि हमें जॉब हर सूरत करनी पड़ती है। जब हम जॉब करते हैं उससे कुछ पैसा आता है तो उसको चाहिए हम साथ के साथ सेव करते रहें। जब हमारे पास 6 मंथ की सेविंग हो जाए कि हम उससे सर्वाइव कर सकते हैं, 2 साल के बाद अपनी उस जॉब को क्विट करके आप अपने बिजनेस की तरफ आ सकते हो। बिजनेस जो आपको बहुत जल्द फ्रीडम दिलाएगा। वो भी आपको फ्रीडम ही होता है जिससे आप अपनी ख्वाहिशात को कंप्लीट कर सकते हो। आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप इंडिपेंडेंट पैसा बनाना शुरू करते हो। आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, आप फाइनेंशियली खुद को फ्री करना शुरू कर देते हो। खुद का माइंड फ्री होना शुरू हो जाता है। आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हो कि आया मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ। मैं को अंदर ये बातें आपको अंदर से बहुत मोटिवेट करती हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जैसे ही आप ये सोच लो कि आपको कुछ ना कुछ करना है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सोच लो, तो यही आपको फाइनेंशियली फ्रीडम की आपको पहली टिकट है। के अंदर इस चीज़ की एबिलिटी पैदा हो जाती है कि आप जो टॉक्सिक जॉब है या टॉक्सिक लोग हैं उनको छोड़ के आप खुद की लाइफ को जी सकते हो, खुद के लाइफ के डिसीजंस को ले सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है जिस डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे होते हैं जॉब में, रिलेशनशिप में, तो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आपको इन चीज़ों से क्विट करना, इन चीज़ों से निकलना बहुत ईजी हो जाता है।
और समटाइम्स हम इसलिए फंसे रहते हो क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाते, और जब आप फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करने का सोच लेते हो तो आप इजीली इन चीज़ों से क्विट कर जाते हो, आप खुद को निकालना बहुत इजी हो जाता है, और आप अपने जो खर्चे होते हैं, आपके डेली बेसिस के जो भी एक्सपेंस है, आप खुद अफोर्ड कर सकते हो। इसलिए आप किसी के डिसीजन जल्द फाइनेंशियली आप खुद की लाइफ को बूम नहीं कर सकते, बहुत जल्द फाइनेंशियली आप खुद को फ्रीडम नहीं दिला सकते, बट डेली बेसिस पे बहुत बेहतर होती चली जाती हैं। आप खुद को ये सिखाते हो कि आप स्किल्स कैसे लर्न करोगे, आप ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ में खुद को मज़ीद सक्सेसफुल हो कर सकते हो, आप इन चीज़ों के बारे में सीखना शुरू कर देते हो। इसके साथ साथ जब आपका माइंड ये मल्टीपल स्ट्रीम को कैसे बिल्ड कर सकते हो इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब ट्यूशन स्टार्ट की तो ट्यूशन के कुछ ही टाइम बाद मैंने स्कूल की जॉब स्टार्ट करना शुरू की। तो बात तो मेरी होगी, बट मुझे अपने बच्चों को देखना था, उसकी वजह से मैं वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट मैंने उस जॉब को क्विट किया और घर पे ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की। देन कुछ ही टाइम बाद मैंने और भी बहुत सारे ऐसे काम किए। मैं अपने स्कूल का बिजनेस रन किया मैंने, बट 8 साल की स्ट्रगल मैंने बहुत ज़्यादा की, बट उसमें आप बोलो फाइनेंशियली तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी, बट आपको फाइनेंशियली अगर फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए अपना बिजनेस या कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इशू की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। देन अब मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है, और देन इसके साथ साथ मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया है, उस पर भी वर्क करना स्टार्ट किया ताकि मैं बहुत जल्द खुद को इंडिपेंडेंट फिर से बनाऊँ, इंडिपेंडेंट तो बनाऊँ और साथ में अपनी चीज़ बिल्ड करूँ। जैसे क्लोथिंग ब्रांड, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी है मैंने, तो ऐसे चीज़ों को बिल्ड करते जाऊँ ताकि मैं खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ इजीली लेके जाऊँ और हर एक वर्क कर सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक की हैं जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी, कौन से ऐसे फेलियर्स को जिसे मैंने देखा है, फेस किया, उनसे क्या लेसन क्या हासिल किया है, नेक्स्ट टाइम मैंने उनको नहीं करना और कुछ ऐसी चीज़ों को बिल्ड करना है या कोई ऐसी स्किल्स सीखनी है मैं फाइनेंशियली खुद को फ्री कर पाऊँ।